सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि ये खबर यूपी से है और आप सबको दिखाई जा रही है, ऑल इंडिया को दिखाई जा रही है। इसमें क्या विशेष है और क्या एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है, इस सबको समझने की ज़रूरत है। खबर है यूपी से और लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती बोर्ड जो है, जहाँ पे पुलिस सिपाही की भर्ती होती है, उसी बोर्ड के माध्यम से 45,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। बड़ी आश्चर्यजनक घटना। चलिए देखते हैं। तो बोर्ड में जो जिलेवार व रिक्तियों के अनुरूप होगा स्वयंसेवकों का पंजीकरण। एक ही मैटर के अंदर, एक ही पेपर के अंदर, एक ही खबर के अंदर इन्होंने दो खबर छाप दी। पहला तो पुलिस बोर्ड के अनुसार जो पुलिस सिपाही की भर्ती होती है, उसके अनुसार होमगार्ड की भर्ती करने के लिए सहमति हो गई है। और दूसरी ओर ये बोर्ड अब पंजीकरण का नाम ले रहा है, जो कि संख्या लगभग 45,000 से बाहर बताई जा रही है। उनकी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और इनकी भर्ती सिपाही के तर्ज पे होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों को रिक्त पदों के अनुरूप आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। प्रशासन के ने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एलोनमेंट मार्गदर्शिता जारी कर दी है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिसे सरकार स्वयंसेवक कहती है, जिसे एक्ट में स्वयंसेवक कहा गया है, जिसे बॉम्बे एक्ट में स्वयंसेवक कहा गया है, जिसको यूपी होमगार्ड अधिनियम 1962-63 के अंदर होमगार्ड का स्वयंसेवक कहा गया है, आज उसी स्वयंसेवक की भर्ती के लिए इसको पंजीकरण नामांकन नाम दिया जा रहा है। लेकिन जब लेने की बात आती है तो पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए भर्तियां की जा रही है। इसके बाद के अंदर जो शासन देश के अनुसार सभी जिलों में होमगार्ड के रिक्त पदों का पंजीकरण की कार्रवाई पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण उनके निवास जिलों के उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप होगा। पंजीकरण वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होगा और जिलेवार जो रिक्तियों की जानकारी होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे। वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या पूरी जानकारी के साथ भेजी गई है। इसके अंदर साथियों एक चीज और निकल के आ रही है कि स्वयंसेवकों का जो चयन होगा वो मात्र चयन नहीं है, वो पंजीकरण नहीं है, यह पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि स्टेट चाहे कोई भी हो, होमगार्ड पर हमेशा भर्ती को लेके जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, चाहे बात राजस्थान की हो, बात यूपी की हो या बात अन्य किसी राज्य की हो। जब भी भर्ती आती है तो भर्ती को लेके कोई ना कोई नया एक बवंडर खड़ा होता है, एक फर्जीवाड़े की जो रहती है वो आरोप लगते हैं। तो इसी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पुलिस को बोर्ड को ये एक जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। क्योंकि स्वयंसेवक जिसके लिखित एग्जाम भी होंगे, स्वयंसेवक जिसका भर्ती बोर्ड के अनुसार चयन होगा और सब कुछ करने के बाद के अंदर भी कहा जाएगा कि ये स्वयंसेवक वॉलंटियर है। अब यह भी होगा, क्या होगा देखते हैं। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष की आयु तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यानी कि जो भर्ती की आयु सीमा है, राजस्थान के अंदर 35 है और यूपी के अंदर इसको 30 कर दिया गया है। भर्ती के अंदर एनसीसी, स्काउट गाइड के जो प्रमाण पत्र है उनके 1 से 3 अंक दिए जाएंगे। जिनके पास आपदा मित्र का प्रमाण पत्र है और ड्राइविंग लाइसेंस है, जो हैवी लाइसेंस है 4 पहिया, उनको भी अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। आयु प्रमाण पत्र के अंदर हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
यानी कुल मिला के 10वीं 12वीं की जो अंक तालिकाएं हैं उनके अनुसार वो मान्य होने वाली है। और पंजीकरण के लिए जो आवेदन शुल्क है, यानी अब जो स्वयंसेवकों का पंजीकरण बताया जा रहा है उसके अंदर आवेदन शुल्क निर्धारित भर्ती बोर्ड के डीजी होमगार्ड के द्वारा जो विचार विमर्श होंगे उसके आधार पर किया जाएगा। भर्ती बोर्ड के अंदर 100 अंकों का लिखित एग्जाम होगा, यानी परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी। पुलिस के तर्ज पे हो रही है। जब पुलिस बोर्ड करेगा, लिखित एग्जाम होंगे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये राजस्थान या इंडिया के अंदर जितने भी जवान हैं उन सब के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि यदि पुलिस की भर्ती के तर्ज पे हो रही है, पुलिस बोर्ड भर्ती करा रहा है, परीक्षा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, रिजल्ट जारी होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, तो फिर पुलिस और होमगार्ड के बीच फर्क क्या रहा। इसके बाद के अंदर जो पीईटी है, जो शारीरिक जांच, वो भी होगी, दौड़ होगी। इसके अंदर एक सीओ डीएसओ द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी, एक चिकित्सा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शामिल रहेगा, एम्बुलेंस रहेगी कि कहीं किसी को दौड़ के समय कुछ गड़बड़ हो तो उन्हें तत्काल इलाज दिया जा सके। आप सब लेकर राजस्थान में खबरें पड़ी, परमिशन बोर्ड के अंदर एक एएसआई दौड़ रहा था और दौड़ते हाटे गया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। तो ऐसी कोई घटना भर्ती के अंदर नहीं हो, इसलिए एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अंत में व्यक्तियों को दौड़ होगी जो कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, ये 28 मिनट में पूरी करनी है। और महिलाओं को जो 2400 मीटर की दौड़ है वो 16 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य है। परिणाम जिलेवार जारी होगा और पंजीकरण के लिए कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, किसी को रिजर्व सूची में नहीं रखा जाएगा। कई बार जो फ्रॉड करते हैं, ऐसे कोई संगठन गिरोह होते हैं जिनकी नज़र रहती है कि भर्ती के अंदर कौन गया, कौन रह गया, ये उनकी एक फर्जी सूची तैयार कर दी जाती है और उनको कॉल करके बताया जाता है कि आपकी प्रतीक्षा सूची के अंदर है, आपका फिजिकल अब होगा, हमारी बड़ी जान पहचान है, आप 2 लाख दे दीजिए, 3 लाख दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हम करवा देंगे। ऐसे झांसेबाज लोगों के चक्कर के अंदर गरीब युवा आ जाता है और वो कहीं इधर उधर से पेमेंट की व्यवस्था कर आके सोचता है कि जब ड्यूटी लगेगी जब दे देंगे, और अंत के अंदर उनको पता चलता है कि ये एक मात्र फर्जी था। तो एक सरकार का बड़ा निर्णय कि पंजीकरण के लिए कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी, तैयार नहीं की जाएगी। एंड के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो पूर्णतः आएगा। तो साथियों, जो आज की खबर है ये यूपी से आ रही है और जल्द ही राजस्थान के अंदर भी जवान पूछ रहे हैं कि भर्ती का क्या हुआ। तो इसके लिए आप मात्र 15 दिन का वेट कीजिए। 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सबको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि क्या चल रहा है या क्या नहीं। मात्र 15 दिन का वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।